जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से ही धन संपत्ति यश वैभव की वर्षा होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भक्तगण, आप इस कहानी में खो जाएं उससे पहले आपकी ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कथा को। एक दिन बाद शाम का समय था। गांव में बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी थी। भगवान कृष्ण कहते हैं उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिलता था। वह इतना गरीब है, वह काम की तलाश में दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे गांव में उसे अच्छा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से आने के लिए घर उसे समय नहीं मिलता। सिर्फ पूरे साल में एक बार कुछ दिनों के लिए ही आया करता था। जब उसे छुट्टी मिलती तभी वह घर आ पाता था। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा घर से काम करने के लिए दूसरे गांव चला जाता था, वह जाने से पहले अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात को सुनकर केवल बुढ़िया कहती है कि हे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी को बड़े अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे कोई भी दुख कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, गांव में काम करने के लिए चिंता मत करो। उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर जा सकते हो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं आश्वासन देकर उसे घर से दूर भेज दिया। तब वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को परेशान करती है, उसे कष्ट देती है। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। वह अपनी सास आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। तब चाहे सास बहू को जितना भी कहती, वह जितना भी चिढ़ाती, चुप रहती थी, लेकिन कभी भी वह जवाब नहीं देती थी। बहू बहुत ही संस्कारों वाली थी और अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीतता गया तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हमारी पत्नी का ख्याल रखना, मैं रोज यहाँ नहीं रहता हूँ। तब फिर बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी पत्नी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद संभालती कहाँ थी, वो तो ताने देकर उसे जितना हो सके सताती थी। फिर से उसी प्रकार बहू को सताना शुरू कर दिया। घर और खेत का सारा काम करवाती थी और उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना और आदि सारे काम करवाती थी। उसके बाद
कभी जंगल में बकरी चराने के लिए भेजती थी। वह पूरे दिन बहुत ही मेहनत का काम कराती थी, उसे थोड़ा सा भी आराम करने नहीं देती थी। आराम का मिले कहाँ से, जब उसे सारे दिन काम में लगाए रहती थी। और वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर और बासा खाना खाकर सारा दिन गुजार देती थी। श्री कृष्ण कहते हैं तो बेचारी सब यह काम चुपचाप करती रहती थी। अपनी सास से किसी काम को करने को मना भी नहीं करती थी। अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती थी। कभी क्रोध नहीं करती थी। रात होता तो वह बहुत ही परेशान होकर उसका शरीर दर्द के मारे तड़पती रहती थी। गांव में काम करने गए वह भी परेशान हो जाए, इसलिए उन्हें कोई भी बात नहीं बताती थी। इस प्रकार से दिन बिताती गई और फिर एक दिन सास को पता चलता कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा आ गया तो खाने वाले का एक मोह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचने लगती है। हर सास को यह चाहिए कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र या पुत्री खेले, लेकिन वह सास ऐसी थी कि वह चाहती कि हमारी बहू की कोख सूनी रहे। वह बुढ़िया पहले से ज़्यादा सताने लगी, बहू सारा काम करती और उल्टा सताने लगी बहू। इस प्रकार समय बीतता गया। फिर बहू के 9वें महीने पूरे हो जाते हैं और प्रसूति होने का समय आ जाता है। में दर्द होने लगता है। वह प्रसव वेदना में व्याकुल होकर अपनी सास से कहती है कि माँ, लगता है कि प्रसूति का समय नज़दीक आ पहुँचा है, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लाइए। इससे सास कहती है कि दाई माँ की क्या ज़रूरत है, नहीं तो तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात का ध्यान से सुनना, यदि तेरी कोख में बेटा हो तो उसे लेकर आना, और अगर तेरी कोख में बेटी हो तो उसे लेकर नहीं आना। भगवान कृष्ण कहते हैं बहू बेचारी वेदना में तड़पती हुई सास के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल में उसकी सास बताती है। फिर वह वैसे ही नींबू खाती है। कुछ पल में वह प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। चूँकि बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम नीवावती रखा। फिर इतना करके बहू ने एक ऐसे पेड़ को खोज की जिसमें कोई खोकर हो। तने के पेड़ में उस बहू को खोकर मिल गया। फिर उसने अपनी बेटी
निभावती को उस खोकर में रखा और उस पेड़ पर रहने का वाली चिड़िया से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस खोकर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतना कहकर बहू घर वापस आई और वह जैसे ही घर वापस आई तो बुढ़िया समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले से कहा था कि बेटा हो तो घर लेकर आना और बेटी हुई तो छोड़ आना। अब तो बहू घर के मारे उसे जंगल में छोड़ आई है। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई है इसलिए लेकर नहीं आई। फिर बहू की बात सुनकर बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। बुढ़िया के द्वारा इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है, अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ की खोकर में नीमावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और उधर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं एक डायन है जो जिंदा मनुष्य को खाने वाली है। तुम्हें एक बेटी हुई है लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को खा लिया है। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था, उनसे समझ गया कि जरूर माँ ने कोई साजिश रची है और फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटा बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उधर बहू ने भी अपने पति के सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अब कुछ दिन घर रह कर के काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है और उधर वो वहीं दोबारा से गर्भ धारण करती है और बुढ़िया को जब यह बात मालूम होती है कि मेरी बहू दोबारा गर्भ से हुई है तो फिर एकदम से आग बबूला हो जाती है। इस प्रकार उसकी सास प्रसव के समय उसे आम देती है और आम खाने के बाद वह कहती है कि दूर जंगल में वही जाए वही खाए तो उसका प्रसूति जल्दी हो जाएगा। फिर से बेटी होती है तो वह अपनी बेटी का नाम आमावती रखती है और इसी प्रकार तीसरी भी बेटी होती है और उसे एक मुट्ठी जीरा देती है। जीरा देने के बाद उसकी प्रसूति हो जाती है और इसी प्रकार उसका नाम जीरावती रख दिया जाता है। फिर सास तीनों बेटी के जंगल में छोड़ आने पर बहू को सताती है और यह अपनी बात मोहल्ला में कहती है कि मेरी बहू 3 बच्चों को खा गई है। तो यह मोहल्ला में ढिंढोरा पिट जाता है कि इसकी बहू डायन है। तो वह फिर राजा के पास जाती है और चौराहे में उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तब यह बात उसके बेटे को पता चलती है तो बेटा दौड़ा हुआ आता है और माँ की
कही हुई बातें सुनता है। तब माँ ने उससे कहा, इस बात पर वह विश्वास नहीं करता है क्योंकि वह जानता था कि माँ मेरी झूठी है। राजा के कहने पर भी उसने विश्वास नहीं किया। उसने राजा से कहा, मैं एक बार अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। और उसने अपनी पत्नी को कसम दी और पूछा तो उसकी पत्नी ने सारी सच्चाई बता दी। जब पति सारा सच बहू का सामने लाता है तो वह राजा क्रोधित हो उठता है और यह सारी बात प्रजा को भी बताई जाती है और बुढ़िया को बाद में सच पूछा जाता है। तब बुढ़िया डर के मारे कांप उठती है और उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया जाता है। और यह बात सुनकर बहू मना करती है। देखें, ऐसी संस्कारी बहू कभी नहीं मिलेगी। और इस प्रकार वह राजा लड़के से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से तुम यहीं रहो और तुम्हें यहीं काम मिलेगा। इस प्रकार बुढ़िया और उसका बेटा, बहू और तीनों बेटियों के साथ खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। गरीबी बहू के घर में आते ही क्यों आती है? गरीबी घर में इस प्रकार आती है इसलिए इस प्रकार शादी के बाद ससुराल में कभी बेटियों को चूल्हा, खटाई, नमक नहीं लाना चाहिए। इससे रिश्तों में दरार पैदा होती है, खटास आती है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, तुमसे भाग्य की अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया तुमने, तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, इसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं होगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाती है और सभी लोग बड़े सुख में खुशहाल रहने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।